व्हाट्सअप गाइज़ एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। आज है मेरा फर्स्ट डे यहाँ न्यूयॉर्क सिटी में एंड आज के व्लॉग में मैं आपको दिखाऊंगा जो हर टूरिस्ट यहाँ न्यूयॉर्क सिटी आके करता है, क्योंकि मेरा खुद फर्स्ट टाइम है यहाँ पे एंड अनफॉर्चुनेटली वेरोनिका मेरे साथ नहीं है। बट अभी सुबह बस मैं अपने अपार्टमेंट से निकला हूँ एंड सबसे पहले मैं जा रहा हूँ टाइम स्क्वायर। आई थिंक हर बंदा जो न्यूयॉर्क आता है सबसे पहले जाता है यहाँ का फेमस टाइम स्क्वायर। तो यहाँ से बस मुझे बस लेके जाना है एंड यहाँ पर मैंने गाड़ी इसलिए नहीं रेंट करी क्योंकि इतना ज़्यादा ट्रैफिक होता है एंड मतलब पार्किंग भी कहीं नहीं मिलती, तो गाड़ी रेंट करने का कोई फ़ायदा नहीं है। यहाँ पे सबसे बेस्ट वे है बसेस एंड सबवे यूज़ करना। जो यहाँ का अंडरग्राउंड रेल सिस्टम है उसे सबवे कहते हैं। तो अभी तो मुझे सिर्फ बस लेके जाना है, यहाँ से सिर्फ 15 मिनट दूर है टाइम स्क्वायर। मैंने बिल्कुल ये सेंटर वाले एरिया में ही अपना अपार्टमेंट कराया था ताकि सब कुछ ईजिली एक्सेसिबल हो। तो जिस एरिया में मैं रुका हुआ हूँ इसका नाम है हार्लेम, बिल्कुल नॉर्दर्न मैनहट्टन में है ये। न्यूयॉर्क के एक्चुअली 4 या 5 सब पार्ट है न्यूयॉर्क सिटी के, क्वींस, ब्रुकलिन, मैनहट्टन एंड जितनी भी सारी टूरिस्ट अट्रैक्शन है, जो सबसे मेन हार्ट है सिटी का, वो सब मैनहट्टन में है। तो इसीलिए मैंने मैनहट्टन में बुक कराया था अपना अपार्टमेंट। तो बस ने यहाँ उतारा है पोर्ट अथॉरिटी बस टर्मिनल। ये बिल्कुल टाइम स्क्वायर के पास है, सिर्फ 7-8 मिनट की वॉक है यहाँ से। एंड ऐसे ये स्ट्रीट फूड के स्टॉल हॉट डॉग वगैरह के पूरी सिटी में मिलेंगे आपको न्यूयॉर्क में। यहाँ पर ये प्रेट्ज़ेल, हॉट डॉग, ये सब मिलता है। तो यार बिल्कुल एक डिफरेंट फीलिंग आ रही है यहाँ न्यूयॉर्क सिटी में। एक तो भीड़ इतनी ज़्यादा है, हर बंदा ऐसा लग रहा है कि रश में हो, कहीं ना कहीं जा रहा हो। आई थिंक ये यहाँ पे ब्रॉडवे थिएटर है, उस पर हैरी पॉटर लगी हुई है। तो अब ये पूरी जो रोड है यहाँ पर सारे ये ब्रॉडवे थिएटर्स हैं जहाँ शो होते हैं सारे ब्रॉडवे के। ये भी कहते हैं कि मतलब एक मस्ट विजिट चीज़ है यहाँ आके एक ब्रॉडवे शो देखना। मतलब असली में ये पूरा एक मॉडर्न जंगल है। हर बंदा रेड पे क्रॉस कर रहा है, फुल हॉर्न बज रहे हैं। तो अगर आप यूएस की किसी और सिटी से कंपेयर करो तो यहाँ का मतलब बिल्कुल एक डिफरेंट कल्चर लग रहा है। कैलिफोर्निया में सब कुछ इतना काम लेड बैक था एंड यहाँ पर सिर्फ केओस है। बट इसका भी एक अपना मज़ा है टूरिज़्म के लिए, स्पेशली अगर आप एज अ टूरिस्ट आ रहे हो तो मतलब मज़ा आता है ये सब देख के। तो गाइस स्वागत है आप लोगों का टाइम्स स्क्वायर पे। यहाँ दूर दूर तक आप जहाँ भी देखो सिर्फ ये बिलबोर्ड देखने को मिल रहे हैं विद एडवर्टीजमेंट्स। बेसिकली टाइम्स स्क्वायर इसी के बारे में है एंड आई थिंक बहुत लोगों को शायद पता ना हो, बट इसे टाइम्स स्क्वायर इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ न्यूयॉर्क टाइम्स जो न्यूज़पेपर है उनका हेडक्वार्टर्स है। 1907 में जब उन्होंने हेडक्वार्टर्स यहाँ मूव किया था तब से इसका नाम टाइम्स स्क्वायर पड़ा है। उससे पहले मुझे याद नहीं, बट इस स्क्वायर का नाम कुछ और था। बट आज बेसिकली ये डिफरेंट एडवर्टीजमेंट्स के लिए है। बड़े बड़े बिलबोर्ड जो सबसे बड़ी बड़ी ब्रांड्स हैं यहाँ पर अपना एडवर्टीज़मेंट करती हैं एंड आई थिंक दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव प्लेसेस अगर आपको एडवर्टाइज़ करना है कुछ। एंड स्पेशली टाइम्स स्क्वायर मतलब शाम को कहते हैं कि आने का बहुत ज़्यादा फ़ायदा है। शाम को भी मैं आऊँगा फिर से, मैंने सोचा अभी पहले दिन में देख के आते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ कि क्या क्या होता है ये टाइम्स स्क्वायर के आसपास। तो आप देखो लोग उल्टी पुल्टी चीज़ें पहन के खड़े होते हैं फ़ोटो खिंचवाने के लिए। ये टाइम स्क्वायर पूरे न्यूयॉर्क सिटी में सबसे विजिटेड जगह है। अराउंड 2 से 3 लाख टूरिस्ट डेली आता है टाइम स्क्वायर पे। मतलब कोविड के टाइम पे तो कम हो गया होगा, बट आई थिंक अब पोस्ट कोविड सब कुछ बिल्कुल बैक टू नॉर्मल है। उतने ही टूरिस्ट आए हुए हैं। तो बेसिकली करने के लिए कुछ खास नहीं है यहाँ पे। आपको बस लाइव एंटरटेनमेंट जो स्ट्रीट परफॉर्मेंसेस होती हैं वो देखने को मिलेंगी। हर चीज़ का स्टोर है आसपास। अगर आपको कुछ खाना है, शॉपिंग करनी है, तो मैंने भी इनसे पूछा कि किस चीज़ का इवेंट है। तो यहाँ पर ये सेलिब्रेट कर रहे हैं इंटरनेशनल डे ऑफ पीस, उसी के लिए अभी लाइव ब्रॉडकास्ट चल रहा है। वो आप सामने देखो बंदा क्या कर रहा है। तो मैं इसकी बात कर रहा था। सामने देखो आप, वो बंदा मतलब वो ट्रांसफॉर्मर्स का सूट पहन के खड़ा है। अलग अलग कॉस्ट्यूम पहन के खड़े रहते हैं लोग फ़ोटोज़ के लिए। एंड बेसिकली ये होता है कि आप इनके साथ फ़ोटो खिंचवा सकते हो एंड कोई भी आप इनको टिप दे सकते हो। बट एक टिप मैं आपको दूंगा कि अगर आपको इन लोगों के साथ फ़ोटो खिंचवानी है तो प्राइस आप पहले ही पूछ लेना, वरना अगर आप पहले नहीं पूछोगे तो बाद में ये $20-30 मांगते हैं
एंड अगर आप पहले ही पूछ लोगे तो $2-5 में आपका काम हो जाएगा। बट मुझे ऐसा कोई शौक नहीं इनके साथ फ़ोटो खिंचवाने का, तो मैं तो यार कोई ब्रेकफास्ट की प्लेस ढूंढता हूँ, पहले कुछ नाश्ता करते हैं, फिर बाकी न्यूयॉर्क सिटी एक्सप्लोर करेंगे। एंड यार ब्रेकफास्ट करने से पहले मैंने सोचा एक बार एप्पल स्टोर दिखाता हूँ यहाँ का, जो वर्ल्ड का सबसे बड़ा एप्पल स्टोर है 5th एवेन्यू पे। सबसे ज़्यादा भीड़ लॉन्च डे पे इसी एप्पल स्टोर पे होती है। पहले तो मेरा प्लान था कि अगर आईफोन थोड़ा लेट लॉन्च हो तो मैं यहाँ न्यूयॉर्क से ही लूँ, बट फिर मैंने हेडक्वार्टर से ले लिया था, तो वो भी एक डिफरेंट एक्सपीरियंस था। एंड गाइस, ये है पूरे वर्ल्ड का सबसे बड़ा ट्रेन स्टेशन। ये भी न्यूयॉर्क में एक टूरिस्ट अट्रैक्शन है, एंड बिल्कुल सामने ही इसके एप्पल स्टोर है। एंड दिस इज़ ऑल्सो द बिजीएस्ट ट्रेन स्टेशन। तो यहाँ पर ये सारे कलर अवेलेबल है, तो मुझे ये वाला कलर लेना था, डार्क चेरी, बट प्रो और प्रो मैक्स दोनों के लिए सोल्ड आउट है। सिर्फ नॉर्मल आईफोन 14 और प्लस के लिए मिल रहा है। तो ये इनका पूरा ग्रैंड टर्मिनल का एप्पल स्टोर है, सामने पूरा ये ट्रेन स्टेशन है। एंड ऐसे ये पूरा ओपन एप्पल स्टोर बनाया हुआ इन्होंने। ये 5th एवेन्यू वाला नहीं है, मुझे लगा था ये 5th एवेन्यू वाला है, तो यहाँ तो नहीं मिला जो कि मुझे चाहिए था। तो अब सोच रहा हूँ 5th एवेन्यू वाला ही चलता हूँ। वो वैसे भी मुझे विज़िट करना था एप्पल स्टोर। मुझे पता नहीं था कि पास में 2 इतने बड़े एप्पल स्टोर हैं यहाँ पे। एंड न्यूयॉर्क में आपको लोग साइकिल चलाते हुए बहुत दिखेंगे, स्पेशली इलेक्ट्रिक साइकिलें। है ना, ब्रेकफास्ट के लिए मैंने पास में ही एक बहुत बढ़िया रामन जॉइंट ढूंढा है, जापानीज़ रामन। एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ न्यूयॉर्क सिटी की, कि पूरे वर्ल्ड की गैस्ट्रोनॉमी कैपिटल है। उसका मतलब कि सबसे ज़्यादा इंटरनेशनल एंड अच्छा खाना यहाँ न्यूयॉर्क सिटी में मिलता है, चाहे फिर आपको कोई भी कुजीन खाना हो। एंड यहाँ न्यूयॉर्क सिटी में पुलिस इवन घोड़ों पे घूम रही होती है। एंड जैसा मैं आप लोगों को बता रहा था, हर जगह न्यूयॉर्क की भी साफ़ नहीं है। सामने देखो कितना कूड़ा पड़ा है। तो न्यूयॉर्क में क्या है कि आपको वैसे तो चाहे कूड़ा दिखे ना दिखे, बट ये ट्रैश बैग बहुत बड़े होते हैं, ऐसे इसके अंदर कूड़ा है। ये लोग मतलब रोड पे छोड़ देते हैं ट्रक के लिए, वो आके पिकअप करेंगे फिर। बट जितना मैंने सुना था उससे तो साफ़ ही है। ऐसा नहीं है कि हर जगह ही कूड़ा पड़ा है, सिर्फ कुछ डिस्ट्रिक्ट्स हैं जो गंदे हैं न्यूयॉर्क के। वरना अगर आप ये जो मिड टाउन वाला एरिया है यहाँ घूमोगे तो यहाँ मतलब काफ़ी साफ़ सफाई है। तो जो रामन की जगह मैंने ढूंढी है उसका नाम है ये मोमोसान रामन एंड साके। खा के देखते हैं कि असली में कितनी अच्छी है रामन। देखने में तो बढ़िया लग रही है। आई थिंक अभी तक की बेस्ट रामन है शायद जो मैंने खाई है। तो एक रामन और एक सुशी रोल के मैंने पे किए $26। एंड यार ये यहाँ पर यूएस में नीचे लिख देते हैं सजेस्टेड टिप कि मतलब 18% तो ये ओपनली बोल रहे हैं कि भाई इतनी तो देनी है। तो मैंने मतलब $4 टिप पे करी है, तो टोटल 30 का पड़ा। 2400 रुपये की एक रामन और एक सुशी रोल। बहुत महंगा है न्यूयॉर्क। और ये जो न्यूयॉर्क सिटी है बहुत ही वेल बिल्ट है। यहाँ पर बेसिकली एवेन्यूज़ होते हैं, 1st एवेन्यू, 2nd एवेन्यू, जैसे 5th एवेन्यू बहुत फेमस है। एंड एक एवेन्यू के बीच में मतलब एक ब्लॉक होता है, उसके बीच में फिर स्ट्रीट्स होती हैं, 41 स्ट्रीट, 40th स्ट्रीट। तो बहुत ही वेल थॉट आउट बनाई हुई है ये सिटी। मतलब अगर आपके पास मैप्स नहीं भी है एंड अगर आपको एवेन्यू या फिर स्ट्रीट पता है तो आप इजीली नेविगेट करके जा सकते हो। हर जगह लिखा हुआ है कि ये कौन सा एवेन्यू है एंड उसकी कौन सी स्ट्रीट है। तो अगर आपको कोई बोले कि मैं 3rd एवेन्यू की 40th स्ट्रीट पे हूँ तो आप वो इजीली देख सकते हो यहाँ से कि कौन सा एवेन्यू कहाँ पड़ेगा। तो ये चीज़ मुझे मतलब बहुत अच्छी लगी कि कितना सोच समझ के इन्होंने बनाई हुई है सिटी। एंड यार मतलब बिल्कुल एक अर्बन जंगल है, जहाँ जाओ सिर्फ ऊपर ही देखने का मन करता है, क्योंकि हर जगह इतनी सारी स्काई स्क्रैपर्स हैं। तो अब मैं हूँ फाइनली न्यूयॉर्क के 5th एवेन्यू पे। एंड ये मेरे सामने न्यूयॉर्क की पब्लिक लाइब्रेरी है। ऐसा लग रहा है कोई हिस्टोरिक यूरोपियन बिल्डिंग हो। एंड ये जो 5th एवेन्यू है न्यूयॉर्क में, ये बेसिकली इनकी लग्जरी शॉपिंग स्ट्रीट है। जैसे पेरिस में शॉन्ज़-एलिज़े है एंड लंदन में ऑक्सफोर्ड सर्कस। न्यूयॉर्क में 5th एवेन्यू है, जहाँ पर सबसे महंगी ब्रांड्स हैं, वो सबसे बड़े स्टोर हैं। एंड इसी 5th एवेन्यू पे वर्ल्ड का सबसे बड़ा एप्पल स्टोर भी है। तो ये 3 किलोमीटर लंबा एवेन्यू है। एंड इसमें जो ऐसी रोड है, ये सारी इसकी स्ट्रीट्स हैं एवेन्यू की। आई थिंक ये लेफ़्ट में थोड़े बहुत आम वगैरह मिल रहे हैं, आम, तरबूज। हर जगह स्ट्रीट फूड है यार इस सिटी में। एंड एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ दिखी, यहाँ न्यूयॉर्क में आप ऐसे ये बने होते हैं जहाँ पर अपने आप शू पॉलिश करा सकते हो। एंड ये मेरे सामने जो आप बिल्डिंग देख रहे हो, ये है न्यूयॉर्क का रॉकफेलर सेंटर।
ये जो रिंग है रॉकफेलर सेंटर के सामने जहाँ लोग स्केटिंग कर रहे हैं, ये सर्दियों में बहुत ही अच्छा लगता है। इसको बिल्कुल ये आइस स्केटिंग की रिंग बना देते हैं क्रिसमस के टाइम पे। एंड आपको ये लग रहा होगा कि ये अलग कंट्रीज़ के फ्लैग हैं, तो ऐसा नहीं है। ये जितने भी आप झंडे देख रहे हो ये सारी यूएस की स्टेट्स के फ्लैग हैं। वहाँ पर ओक्लाहोमा, कैलिफोर्निया का वहाँ पर कहीं पर है, जितनी भी अमेरिका की स्टेट्स हैं 50, ये सारे उनके फ्लैग्स हैं। एंड आप रॉकफेलर सेंटर के बिल्कुल टॉप पे भी जा सकते हो। जो ऑब्जर्वेशन डेक है उसे ये टॉप ऑफ द रॉक कहते हैं। बहुत ही अच्छे व्यूज़ होते हैं, बट मैं किसी भी ऑब्जर्वेशन डेक पे नहीं जाऊँगा क्योंकि मेरा एक बहुत ही डिफरेंट एक्सपीरियंस प्लान्ड है, जिससे आई थिंक सबसे बेस्ट व्यू दिखेंगे एनवाईसी के। वो आपको नेक्स्ट ब्लॉग में पता लगेगा। एंड रॉकफेलर सेंटर के बिल्कुल सामने है एनवाईसी का फेमस सेंट पैट्रिक्स कैथीड्रल। बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे कोई जर्मन सिटी का कैथीड्रल हो, जो वियना में कैथीड्रल है, बिल्कुल ऐसा ही है, बट वो इससे बड़ा बहुत है। बट दिस वन इज़ ऑल्सो वेरी वेरी ब्यूटिफुल। अब सामने सारे बड़े स्टोर आ गए हैं। वहाँ पर अरमानी का स्टोर है इतना बड़ा, ये विक्टोरिया सीक्रेट का। एंड यार यहाँ पर ये कोई पूरा फिल्मिंग सेटअप हुआ हुआ है, ऐसा लग रहा है जैसे कोई मूवी का सीन शूट हो रहा हो यहाँ पे। तो मेरे बिल्कुल सामने है एप्पल का आइकॉनिक 5th एवेन्यू स्टोर। ये वर्ल्ड का सबसे बड़ा एप्पल स्टोर है। इसके अंदर जाके देखते हैं कवर मिलता है या नहीं। यहाँ मिलना चाहिए क्योंकि यार ये इतना बड़ा स्टोर है। मतलब इंडिया में जितना एक एप्पल स्टोर होता है, ऐसे आप 20 मिला लो तब जाके ये वाला एप्पल स्टोर बनेगा। एंड सामने ही रखे हुए हैं केसेस। तो ये कलर तो एकदम बढ़िया लग रहा है, बिल्कुल मैच कर रहा है आईफोन के कलर से। एंड आज आई थिंक कोई बहुत बड़ा इवेंट है यार। यहाँ न्यूयॉर्क में इतनी पुलिस खड़ी है, इतने ज़्यादा फोटोग्राफर, मतलब लोग उनकी फ़ोटो ले रहे थे। आई डोंट नो कौन है वो लोग, कोई सेलिब्रिटी है या नहीं, बट हर बंदा मतलब भाग भाग के फ़ोटो ले रहा है। तो शायद इस प्लाजा होटल में कुछ ना कुछ इवेंट है, इसी के अराउंड पुलिस खड़ी है, किसी को जाने नहीं दे रहे। एंड ये जो मेरे सामने बिल्डिंग है यार, ये इतनी पतली स्काई स्क्रैपर है कि इसके बीच में आप ये जो फ्लोर देख रहे हो, हर थोड़ी देर में ये खाली छोड़े हुए हैं एयर फ्लो के लिए, ताकि बिल्डिंग गिर ना जाए। एंड इस बिल्डिंग में पूरे न्यूयॉर्क के सबसे महंगे पेंट हाउस हैं। एक पेंट हाउस इसमें $170 मिलियन का भी है, जो पूरे न्यूयॉर्क का सबसे महंगा पेंट हाउस है। तो ये है न्यूयॉर्क का फेमस सेंट्रल पार्क। पीछे इतना अच्छा व्यू है न्यूयॉर्क की स्काईलाइन का। अब पता लग रहा है कि ये पार्क इतना फेमस क्यों है, क्योंकि पार्क तो नॉर्मल ही है, बट जो पार्क के चारों तरफ व्यू है उसके लिए आते हैं लोग यहाँ पिकनिक वगैरह करने। अगर लंच करना है तो आप यहाँ आ सकते हो आराम से। आई डोंट नो ऐसा व्यू आपको कौन सी सिटी के और पार्क में मिलेगा कि पीछे इतनी टॉल स्काई स्क्रैपर्स हैं। पीछे किसी की वेडिंग फोटोग्राफी हो रही है यार, वहाँ पर लाइव सिंगिंग चल रही थी इतनी अच्छी। तो गाइज़ आप साइड से इस बिल्डिंग की विड्थ देखो, ऐसा लग रहा है मतलब इतनी पतली बिल्डिंग हो एंड इतनी ऊंची बनाई हुई है। एंड आप यहाँ सेंट्रल पार्क में ऐसे ये घोड़ों की राइड भी ले सकते हो। प्राइस लिखा हुआ है 20 मिनट के 63 एंड 1 घंटे के $160। तो यार बहुत ही महंगा है। न्यूयॉर्क की मुझे ये चीज़ बहुत ही यूनिक लगती है कि हर बिल्डिंग में ऐसी ये फायर एस्केप होती है। ये टीवी शोज़ मूवीज़ में मैं देखता था। गाइस मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ जो न्यूयॉर्क में स्टोर करते हैं। बहुत सारे स्टोर के बाहर आपको लिखा दिखेगा गोइंग आउट ऑफ बिजनेस, एवरीथिंग मस्ट गो। एंड आपको लगेगा कि भाई बहुत बढ़िया सेल चल रही होंगी, बट अगर आप 2 साल बाद भी आओगे तो भी ये स्टोर आपको यही मिलेगा। ये एक टेक्निक होती है इनकी, कभी बंद नहीं होगा ये स्टोर। तो अभी मैं थोड़ी देर बैठा हुआ था, ये जो टाइम स्क्वायर की सीढ़ियाँ होती हैं जहाँ पर आपने लोगों को देखा होगा बैठे हुए, हर बंदा जो आता है वो यहाँ बैठता है। सामने लाइव सिंगिंग चल रही है, बहुत ही अच्छा एटमॉस्फेयर है, इतनी भीड़ भाड़ है। तो यार वो जो बंदा है मेरे पीछे,
मतलब जब मैं सुबह टाइम स्क्वायर आया था वो तब से मतलब चिल्ला रहा है एंड अभी भी चीख रहा है। यार हिम्मत चाहिए ऐसा काम करने के लिए। मतलब ये टिप्स पे काम करते हैं एंड आई डोंट नो कितने लोग एक्चुअली टिप्स दे के जाते हैं। तो बहुत ही मतलब डिफ़िकल्ट जॉब है। ये जो लोग बन के खड़े होते हैं कुछ ना कुछ पूरा दिन, स्पेशली गर्मी में, ये जो सूट पहन के खड़े रहना। तो यहाँ पर एक से एक बंदा देखने को मिलता है। एंड यार अब मैं थोड़ी देर वापस जा रहा हूँ अपार्टमेंट रेस्ट करने, क्योंकि सुबह से न्यूयॉर्क में घूम ही रहा हूँ। आई थिंक 2-3 घंटे हो गए सिर्फ वॉक करते हुए। एंड मैंने आपको काफ़ी सारी चीज़ें दिखाई, अभी और बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लोर करनी है। ऐसा नहीं है, न्यूयॉर्क में इतनी सारी चीज़ें देखने लायक, तो वो सब मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में दिखाऊंगा। आई रियली होप आपको पहला व्लॉग पसंद आया होगा न्यूयॉर्क का। इफ़ यू डिड एंजॉय इट, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू द चैनल एंड आई विल सी यू गाइस इन नेक्स्ट व्लॉग।